name of Allah, the most gracious and the most merciful. Today we will discuss about the past tenses. मैं आपको लोगों को पहले भी बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे पहले अपने क्या डिस्कस किए थे, प्रेजेंट टेंसेस। प्रेजेंट टेंसेस की थोड़ी बात की जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब हमारे पास तीन तरह के टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जो हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में आगे से आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और एंड पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को मिला के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाया जाता है। प्रेजेंट ऐसे ही आएगा। इट मीन्स टोटल कितने हो गए, चार टेंसेस हो गए। पास्ट की भी यही बात है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। टोटल हो गए चार, तो चार और चार मेरे पास हो गए 8। लास्ट पे देखा जाए फ्यूचर की भी यही स्टोरी है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड द परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो टुडे वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आज हम एटलीस्ट क्या करें, अपने पास के तो कर लें, क्योंकि मुझे कहीं से कॉम्प्लीमेंट भी आया ये लाइक आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। मतलब एक तरह से सार्कास्टिकली किसी ने मुझे लाइक तंजिया तौर पे लाइक कहा, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इंग्लिश में लोगों को पढ़ाऊँ और उन लोगों को भी समझ आए। और माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं। काइंडली आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को। मैंने कुछ फ़नी वीडियोस भी डाली थी, उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए मेरी कोशिश है कि मैं अब अपना एक नया चैनल बनाऊँ, वो वहाँ पे अपलोड करूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर इस तरह ना मिक्स हो रही हैं चीज़ें। सो उसके लिए इंशाल्लाह नया होगा, वहाँ पे भी इंशाल्लाह रिस्पॉन्स आप लोगों का चाहिए। तो बिना टाइम को ज़ाया करते हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का मतलब होता है माजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द पहचान ऑफ दिस। हम सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे। पहचान इसकी होती है अलिफ छोटी ए बड़ी। इट मींस एंड के ऊपर अगर अलिफ छोटी ए बड़ी आ गया तो हम ये करेंगे। सेकंड नंबर पे जो हम इसका देखेंगे वो हमारे पास होगी इसका लाइक एक तरह से पैटर्न कह सकते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला भी लिखते हैं कुछ लोग इसको। तो पैटर्न और फॉर्मूला हम देख लेते हैं क्या है। पैटर्न और फॉर्मूला इसके पास हमारे पास जो इसका होता है वो यही होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में बता चुका हूं, सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, ही, शी, इट, दे, वी, यू। ये वो है जो लाइक हम अपने आप को कोई भी काम कर रहे हैं, जो इंसान काम कर रहा है वो सब्जेक्ट में आता है। आगे आती है हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, उसके अलावा एक और बात हमने याद रखनी है, ऑब्जेक्ट आ भी जाते नहीं भी यहाँ पे, या कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, ये सिर्फ वर्ब है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हम अब हर चीज की हम ना मतलब हर टेंस की, टेंस का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, सबके ना मैं चार चार बनाऊंगा चीजें, 1 2। सो दिस इज द थर्ड थिंग जिसमें हम क्या करने लगे हैं, देखने लगे हैं। एग्जाम्पल मैं कहता हूं वो सोया, इसकी इंग्लिश क्या होगी। अच्छा, अब पहचान इसके एंड पे क्या आ गया, लिफ, इट मींस पास्ट इंडेफिनिट है। इंग्लिश क्या होगी इसकी, वो के लिए इंग्लिश होती है ही, क्योंकि लड़का अगर वो सोई तो फिर ही शी आ जाता, ही स्लेप्ट, सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, उसने खाना बनाया। पहली बात तो उस अगर खाना बना रहे हैं तो यहाँ पे कोई हमारे पास प्रोमिनेंट नहीं है किसने बनाया, लेकिन हमें पता है कि औरत ही खाना यहाँ पे ज्यादातर लाइक केसेस में बना रही, तो हम यहाँ पे वर्ड यूज, सब्जेक्ट कौन सा करेंगे, शी का। अच्छा, खाना जो है वो ऑब्जेक्ट है, बनाना, बनाया, दिस इज द वर्ब दैट इज सम एक्शन समवन इज परफॉर्मिंग। तो बनाया की इंग्लिश क्या होगी, कुक। लेकिन हमने कहा सेकंड फॉर्म आएगी तो यहाँ आएगा शी
फूड, फूड। तो ये हमारे पास एक तरह से पास्ट इंडेफिनिट की पहचान, एग्जाम्पल और फॉर्मूला है। सो नाउ वी मूव फर्दर अहेड and in this we will discuss about the past पर past continuous दे लेते हैं पहले। अच्छा, continuous मतलब जारी, कोई चीज माजी में स्टार्ट हुई बट इट इज लाइक continuous, like it is in the continuous form, वो अभी भी थोड़ी बहुत जारी है। इसकी पहचान क्या हो सकती है? इसकी पहचान भी इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहली चीज देख रहे हैं, इसकी पहचान क्या हो सकती है? रहा था, एंड पे था आ जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो रहा है, रही है, रहे है, रहा था, रही थी, रहे थे, पहचान। सेकंड नंबर पे क्या आता है हमारे पास? इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, सब्जेक्ट के साथ, सॉरी, सबसे पहले इज, एम, आर आना जरूरी इसमें, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। एग्जांपल देखना जरा अच्छा समझ आएगा। जैसे मैं कहता हूं वो रो रही थी, एंड पे क्या रही थी, इट मीन्स पहचान आ गई है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है। अब पहचान पता लगी, पहचान का फॉर्मूला डालूंगा मैं कि मुझे फॉर्मूला याद आ जाए। वो फॉर्मूला याद आया, इस फॉर्मूले के तहत मैं लिखता हूँ रो रही थी, इट मीन्स गर्ल की बात हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा शी, रही थी, इट मीन्स इज, एम, आर भी आ सकता है, सॉरी इज, एम, आर नहीं आएगा, ये बहुत गलती हो गई, यहाँ पे वाज और वर आएंगे क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, सॉरी ये माय बैड। तो यहाँ पे क्या आएगा, शी के साथ वर तो नहीं आता, यहाँ आएगा वाज। रो रही थी, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्राई, लेकिन आईएनजी लगेगा तो क्राइंग, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो शी वाज क्राइंग। ये एक एग्जांपल हो गई। आगे देख लेते हैं कोई एग्जांपल। वो खाना पका रही थी, इसकी क्या होगी? दोबारा वो है, शी वाज, पकाना। अच्छा, यहाँ पे वर्ब आप लोगों ने पॉज करके खुद देखने के क्या होगा। पकाना, काम कर लिया, तो यहाँ पे कुक आएगा, लेकिन हमने देखा आगे आईएनजी, कुकिंग। तो इस तरह आप लोग टेंसेस की प्रैक्टिस खुद भी करें ताकि आप लोगों के टेंसेस क्लियर हों। और ये टेंसेस मैं यहाँ पे क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि टेंसेस कराने का बेसिक मकसद यही है, अगर आप लोगों ने टेंसेस सीख लिए, आप कोई भी लाइन पकड़ेंगे, आप इतने लाइक हैबिचुअल हो जाएंगे कि आप देखेंगे अच्छा यार पका रही थी, ये लाइक मेरा पास्ट कंटिन्यूअस है, इसका फॉर्मूला, आपको जल्दी जल्दी इंग्लिश आएगी। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश अच्छी होगी, आपका जो लाइक पैसेज आना है बोर्ड के अंदर, आपको उस पैसेज को लिखने में भी मदद मिलेगा। लाइक आप लोग पैसेज की प्रैक्टिस कीजिए, मेरी भी कोशिश होगी मैं यहाँ पे एक पैसेज लिखूं और उसको इन्हीं टेंसेस के अकॉर्डिंग आप लोगों को कराऊं। तो आगे हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान देखेंगे हम। सबसे पहले पहचान बहुत जरूरी है, इससे पता है क्या काम हो रहा है हमारा, नहीं। तो ये हमारी पहली चीज होती है। इसकी पहचान क्या है? गया था, गई थी, गए थे, आगे भी हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो ये एक तरह से क्या इसकी पहचान है। आगे इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला जो हमारे पास आता है, सब्जेक्ट प्लस had. Why we put had with the helping verb? Because we know these are the past tenses and we always
मेंशन आइदर वाज और हैड, या तो हम वाज यूज करते हैं या हैड, या तो वर यूज करेंगे या भी हैड ही। हम यहाँ पे इज एम आर हैज हैव यूज नहीं करेंगे बिकॉज दे आर द पास्ट टेंसेस। तो सब्जेक्ट के बाद हैड आ जाएगा, हैड के बाद आएगा हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी विल ट्राई टू मेक अ सेंटेंस। सेंटेंस बनाते हैं एक एग्जांपल जिसे हम कहते हैं अच्छा एग्जांपल क्या होगी इसकी, वही वाली हम औरत की बात कर रहे हैं, खाना, वो खाना खा चुकी थी। क्या बनाएंगे, शी, आगे हैड ईटन, ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट, एट, ईटन, शी हैड ईटन हर फूड। सॉरी यहाँ पे अपना इसने लिखा लिखते हैं वो अपना खाना खा चुकी थी, तो वो अगर खाना खा चुकी थी तो यहाँ पे आएगा शी हैड ईटन द फूड। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं क्योंकि थोड़े से ना लाइक अब चुका की लिया ये करते हैं, लिया था। अच्छा लिया था भी इधर आ सकता है, लाइक लिया था भी आ रहा होता है कुछ टेंसेस में, तो बच्चों को ने लिया था, ली थी, लिए थे, इस तरह करके आता है। जैसे मैं लिखता हूँ उसने, उसने नहीं उस पे हम जड़ हैं, यहाँ लिख लेते हैं आप ने अपना काम कर लिया था। ठीक है, आपके लिए भी इंग्लिश क्या यूज होती है, यू, तो वही बात है, यू के बाद क्या आएगा, यू हैड डन अपने, अच्छा आपका यू है तो यू का क्या होता है, योर, यू हैड डन योर वर्क। ठीक है, ये थोड़ा आता है उसमें इंटेरोगेटिव टर्म में पूछने का थोड़ा आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, जैसे हम लोग कहते हैं सर आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, सर मैंने अपने काम कर लिया, सर आई हैड डन माई वर्क। तो ये कुछ चीजें जो आप लोग को जरा थोड़ी इसकी करनी पड़ेगी ताकि आप लोग की चीजें क्लियर हो। मैं सीरियसली चाहता हूँ कि आप लोग इस टेंसेस को अच्छी तरह समझे। अगर आप लोगों को इशू है आप लोग कमेंट सेक्शन में भी मेरे से कोई टेंस पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसी पैटर्न इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताऊं। So you people just polish your English skills by seeing my videos, by using my videos. It will be a great pleasure अगर आप लोग कुछ भी सीख जाते हैं। लास्ट पे past perfect continuous। अच्छा past perfect continuous क्या होता है, थोड़ा सा ना डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, इसकी पहचान क्या है, रहा था, अच्छा अब जो हमारे पास पार्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है थोड़ी सी डिफरेंट है। किस तरह डिफरेंट है, इसकी पहचान क्या हो सकती है, लाइक कर रहा था, कर रहे मतलब कर आ सकता है वहां पे, एक तरह तो ये कह सकते, एक तो एंड पे रहा था आएगा, रहा था के साथ एक और भी आ, या कर चुका था, चुकी थी, एक और चीज आएगी यहाँ पे, टाइम की डिस्कशन आएगी। टाइम की डिस्कशन का मतलब है कि टाइम आएगा कि लाइक कितनी देर से काम हो रहा था। जैसे मैं एक टेंस लिखता हूँ वो, अच्छा पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं क्योंकि बच्चों को फिर फॉर्मूले का भी होता है, सर आपने फॉर्मूला नहीं बताया। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस अक्सर यहाँ पे टाइम का जिक्र भी आता है, फॉर या फिर सिंस, और एंड पे ऑब्जेक्ट हम डाल देते हैं। ठीक है, तो मैं अब एग्जांपल देता हूँ, इसकी 3-4 एग्जांपल दूंगा ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, दो चीजें आती हैं यहाँ पे, एक आता है फॉर और एक आता है सिंस। जो फॉर है मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, फॉर हमेशा क्या होता है, ड्यूरेशन बताने के लिए, मुद्दत बताने के लिए, वक्त की,
कि कितनी मुद्दत से कितने टाइम से कोई काम शुरू हुआ। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं इसकी हम। एग्जांपल में इसकी क्या आ सकता है, लाइक फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, 4 आया इसके साथ। फॉर 2 इयर्स, 2 साल से। फॉर 5 मंथ्स, मतलब महीने मुद्दत बता रहा है, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा। लेकिन सिंस का क्या सीन है, सिंस हमेशा रिप्रेजेंट करता है स्टार्टिंग टाइम को, कि कहाँ से कोई चीज स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई हो। लाइक मैं कहता हूँ, एग्जांपल देख लेते हैं, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, मैंने एग्जैक्ट टाइम बताया। सिंस 10 o'clock, मुद्दत नहीं बताई, एग्जैक्ट टाइम बताया। सिंस इवनिंग। तो ये हमारे पास, क्योंकि फोर सिंस आते कब है, बच्चे इसमें बड़ा परेशान होते हैं। नाउ वी टेक सम एग्जांपल्स। एग्जांपल को कोशिश करते हैं समझने की, ताकि एग्जांपल आ गई तो आप लोगों का बेरा बेरा तो पार हो ना। एग्जांपल क्या है, अच्छा, वो 2 घंटे से पढ़ रही थी, जो कि झूठ है, बिल्कुल भी वो कोई नहीं पढ़ रही, लेकिन बस बताना है अपने। अब एक बात हम देखेंगे, इसमें हमारे पास टाइम का जिक्र भी आया, रही थी, साथ रही थी, इट मींस ये शो करेगा पास्ट परफेक्ट को, ठीक है, क्योंकि रही भी आ गया 2 घंटे से। तो मैं यहाँ पे पहली बात तो लिखूंगा शी, आगे हैड बीन, पढ़ना, पढ़ने की होती है रीडिंग, शी हैड बीन रीडिंग। अब यहाँ पे आ गया 2 घंटे, अब मतलब कि वही ड्यूरेशन बताई है, एग्जैक्ट नहीं बताया, मतलब 2 घंटे का टाइम क्या है, कौन सा 2 घंटे, सुबह के शाम के। तो यहाँ मैं शी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये मेरे पास एक एग्जांपल होगी, और भी मैं आप लोगों को एक तो बताता हूँ। लाइक इसकी एक और एग्जांपल भी हो सकती है, वो सुबह से टीवी देख रहा था। अब यहाँ पे हमें टाइम बता दिया गया है सुबह से, तो मैं यहाँ की लिखूंगा ही हैड बीन वाचिंग टीवी, टेलीविजन आप लोग लिखेंगे यहाँ पे, सिंस। तो ये हमारे पास टेंसेस। अच्छा, इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी होती हैं, लाइक मेरे घर आने से पहले वो वापस जा चुका था भी इसी में आता है, तो वो भी कुछ टाइप के हैं। अच्छा, उसमें क्या होगा, जैसे मैं एग्जांपल लिख ही देता हूँ, मेरे घर आने से पहले वो जा चुका था। अच्छा, इनकी इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ये आते इसी में है, क्योंकि यहाँ पे ना टाइम की डिस्कशन ही हो रही है, मेरे घर आने से पहले ये वो। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले ये वाला जो आखिर वाला उसको लिखते हैं, वो जा चुका था, ही हैड गॉन। अब यहाँ पे बीन नहीं आएगा, ही हैड गॉन बिफोर आई अराइव्ड। तो ये एक तरह के टेंस हैं, आई थिंक ये इसमें भी नहीं आते, अलग से इनको कह सकते हैं। देखें ये किसको शो कर रहा है, चुका था, ये शो कर रहा है पास्ट परफेक्ट को, और बिफोर इनको जोड़ रहा है पहले, और मेरे घर आने से पहले एक तरह से ये किसको शो कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये भी एक तरह के टेंस हैं जो आते हैं। आप लोग काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपनी ग्रामर कंपोजिशन पकड़ें, जितना हो सकता है उनको करें, ताकि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा ये आए। और अपने पैराग्राफ्स पकड़ लें जितने भी बुक में है, छोटे से स्टार्ट करें अपनी ये इन्हीं टेंसेस को जो मैंने बताया है, प्रेजेंट और पास्ट के 2 पकड़ लें, इनको करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह कोशिश है आप लोगों से कुछ ना कुछ होगा। कोई भी मसला होता है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई लेक्चर का वो, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करिए, आप लोगों से छोटी सी शिकायत है। काइंडली चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आएँ, ताकि और आप लोग मेरे से पूछे भी जो जी वीडियोस आपको, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अपना। जज़ाकल्लाह, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर।
जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखिएगा।